विशेष मुलाखतीच्या निमित्तानं आपल्या सोबत आहेत तामिळनाडूचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अण्णामलाई. अण्णा वणक्कम. वणक्कम अन्ना, नमस्ते. कुंचुम कुंचुम हिंदी. आई कैन स्पीक अन्ना. अच्छा, ये सवाल तो बहुत सीधे आपसे होगा कि आप मुंबई में प्रचार करने आए हैं. मुंबई के तमिलियन की भावनाएं क्या दिखी आपको? बहुत अच्छा भावना है सर. मुंबई का तमिलियंस बहुत कॉस्मोपॉलिटन है, बहुत इनग्रेन्ड है. मुंबई सोसाइटी में पूरा इनग्रेन्ड है. 120 years, 100 years का पहले they all came here. They all came at different points of time. So मुंबई में if you look at the Tamil population, पूरा शहरों में है. They are top class businessmen, traders, ordinary business people who run a kirana shop. They are in every single economic group. But they all know how Mumbai is. They are very nationalistic sir. दूसरा स्टेट में last 100 years का पूरा ingrained हो गया पूरा. So मुंबई कर का attitude है हमारा तमिल population का, मुंबई कर का attitude है. So 2014-19 election if you look sir, the पूरा Tamil population was with NDA because Modi ji का साथ special affection है, because they also watch the news back home. They are connected to Tamil Nadu also. They keep coming, traveling, family functions. So last 10 साल में मोदी जी तमिल आदमी का क्या किया, तमिल लैंग्वेज का क्या किया, तमिल कल्चर का क्या किया, पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में सेंगोल. So everything they are seeing. So this time the affection for Modi ji is all time high. So this time you will see all Tamil people in Mumbai completely they'll stand with our NDA, Modi ji. जैसे मुंबई में इतिहास में भी कहा गया, एक आंदोलन चला जिसमें बोला गया था कि बजाओ पुंगी हटाओ लुंगी, और वही बोलने वाले उद्धव ठाकरे अब बीजेपी पे अटैक कर रहे हैं. आपको क्या लगता है इन तमाम भावनाओं के साथ तमिल आदमी, तमिल वोटर उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे? Sir, that is all things of past sir. Now Mumbai is a very cosmopolitan society sir. Mumbai एक financial capital of the country है. And people don't want to differentiate anything like outsider, insider. Everybody is making Mumbai stronger and everybody is working for Mumbai. And the beauty of Mumbai, sir, I feel lot of energy whenever I come to Mumbai. Mumbai is a place which moves. Even night 2 o'clock you see the energy of people. And Mumbai doesn't differentiate outsider, insider. Anybody who's here to strengthen Mumbai is a Mumbaikar. That is why I said Tamil people who are here, they are Mumbaikar because they are here to strengthen Mumbai. That thing of outsider, insider is no more going to work. It will be a backlash in this election also, sir. तमिलनाडु में क्या बदला है और तमिलनाडु में बीजेपी को वोट क्यों मिलेंगे? तो तमिलनाडु में पोस्ट ड्रेविडियन पॉलिटिक्स का एरा शुरू हो गया सर. पोस्ट ड्रेविडियन पॉलिटिक्स का एरा अभी तक 1967 शुरू कर अभी तक तमिलनाडु में पर्सनालिटी पॉलिटिक्स का मामूल था. यू हैड अन्नादुरई जी, कलिंगर करुणानिधि जी, MGR जी, जयललिता मैडम, बहुत टॉल लीडर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स है. नाउ 2021 इलेक्शन के बाद तमिलनाडु में बहुत ओनली फैमिली पॉलिटिक्स चल रहा है. सन इन लॉ, फादर इन लॉ का पॉलिटिक्स चल रहा है. बहुत करप्शन बहुत ज़्यादा होगा. डेवलपमेंट नीचे हो रहा. ऑल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स नीचे दिख रहा. सो नाउ पीपल आर तमिलनाडु आर वेरी क्लियर, ये मोदी जी का समय है. सो बीजेपी का चांस देना पड़ेगा. सो 2024 लोकसभा इलेक्शन में यू विल सी बीजेपी ओपनिंग इट्स अकाउंट, वोट शेयर गोइंग अप. 2026 बीजेपी विल अराइव इन तमिलनाडु इन अ बिग वे. कितने नंबर मिलेंगे? सर दिस टाइम विल बी इन डबल डिजिट सर. और साउथ इंडिया में क्या परफॉर्मेंस होगा? सर वी हैव टू अंडरस्टैंड सर, पुदुचेरी में एक सीट है, एक सीट 100% बीजेपी के साथ आएगा. गोवा में 2 है, बीजेपी के साथ आएगा. अभी एक है, एक कांग्रेस के पास है. इफ यू लुक एट कर्नाटका 28 सीट्स, लास्ट टाइम 25 एनडीए के पास है. दिस टाइम पूरा 28 हमारा साथ होगा. इफ यू लुक एट तेलंगाना विल बी द नंबर 1 पार्टी, 17 सीट्स, वी विल विन मोर देन 11 सीट्स. अगेन आंध्रा 6 सीट्स, बीजेपी इज कंटेस्टिंग एन अलायंस, बहुत बड़ा गठबंधन है. सो तमिलनाडु में 39 सीट्स विल बी इन डबल डिजिट्स. केरला में 20 है, अगेन बीजेपी विल बी अ बिग फैक्टर. यू लुक एट पूरा 160 सीट्स, विंध्या के नीचे 160 सीट्स. इफ यू सी BJP will do far better than regional parties. If you look at all regional parties, forget about Congress sir, we will do far better than Congress. In fact, we will do far better than regional parties in southern India. लेकिन जिस तरीके से ये आर्यन द्रविड़ कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाती है, क्या ये आर्यन द्रविड़ कॉन्फ्लिक्ट अभी भी 2024 में मौजूद है? सर आर्यन द्रविडियन कॉन्फ्लिक्ट एक पॉलिटिकल नैरेटिव था. इनिशियली द मिशनरी ग्रुप कन्वर्शन पर्पस का आर्यन द्रविडियन का एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया. उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज लाभ दे गॉट पॉलिटिकल लाभ फ्रॉम इट. नाउ नोबडी बिलीव्स इन दिस आर्यन, इट्स अ मिथ. इवन अंबेडकर जी सेड द बेस्ट प्लेस फॉर आर्यन द्रविडियन कॉन्फ्लिक्ट इज द डस्टबिन. अंबेडकर जी सेड इट इज एन आर्टिफिशियल मिथ. देयर इज नथिंग कॉल्ड आर्यन द्रविडियन, आर्टिफिशियल लाइन. सो अभी anybody talking about Dravidian, Aryan and all, people want to reject. And this 2024 June 4 will be the last day of Aryan Dravidian myth, will be the last day of North-South divide.
आर यू द नेक्स्ट सिंघम फॉर तमिलनाडु? अयो सर, आई एम अ नॉर्मल पर्सन, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क सर। एक आखिरी कर रहा है इधर बिल्कुल एक बहुत आखिरी सवाल, एक गणित बता दीजिए, देश में मोदी जी के साथ कितने वोट पड़ेंगे और कितने लोग चुन के आएंगे? सर अभी तक 4 फेस में 380 सीट्स का इलेक्शन हो गया सर, 380। सो इफ यू डू अ वेरी माइन्यूट कैलकुलेशन, साउथ शुरू तक, April 19 we started from Tamil Nadu, Kerala, if you do a very minute calculation, we have already crossed the halfway mark sir. So हमारा इंटरनल टारगेट है बीजेपी का 370, एनडीए का 400, 100% we are on track to achieve it. So Orissa, if you look at Bengal, if you look at Chhattisgarh, if you look at UP, it is all going to add more seats. As I said, in South also we are going to add more seats. So 100% 370 we will get and 400 for NDA we will get. राहुल गांधी का वायनाड से चला जाना और एक और जगह पर चुनाव लड़ना, क्या ये दक्षिण भारत का अपमान है? अवमान है सर, बिल्कुल अवमान है, बिकॉज सर देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कंटेस्टिंग 2 सीट्स। यू बी ओपन, आप ओपन बता दीजिए, आप कंटेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सो पूरा वायनाड में राहुल गांधी जी का प्रचार क्या था, मैं वायनाड मेरा परिवार हूँ, I will not leave Wayanad anywhere. Sir, last 5 years में राहुल गांधी जी came to Wayanad only 7 times. Only 7 times he came 5 years में. So अभी पूरा वायनाड प्रचार में they said we are with you. So वायनाड election होने का बाद, after the people of Wayanad have voted, then they started second seat. So now you have taken the confidence of Wayanad people, you have broken it down. They are not going to believe. Now let us imagine an artificial case, sir. Let us imagine Rahul Gandhi ji winning Raebareli. So which seat he will resign? So Congress is only doing more damage to itself and to Rahul Gandhi ji by doing all this kind of stupidity, sir. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये थे अण्णामलाई, इनके साथ बातचीत का ये मौका यहीं खत्म होता है। जय महाराष्ट्राच्या तमाम प्रेक्षकांच्यासाठी अण्णामलाईंची ही विशेष बातचीत आपण हिंदीमधून केली आणि त्याच निमित्तानं त्यांनी विविध मुद्दे आपल्यासमोर मांडले। मुंबईहून कॅमेरामन श्रीनिवासन यांच्यासोबत मी प्रसाद काथे, जय महाराष्ट्र।